ये विरोध देख रहे हैं दोस्तों, ये विरोध विपक्ष के जरिए निकाला गया विरोध नहीं है, बल्कि सत्ता द्वारा पोषित संगठन के जरिए ये विरोध है। अपनी ही सरकार के खिलाफ ये विरोध सड़कों पर उतर आया है। इस विरोध की एक एक तस्वीर आपके सामने रखूंगी कि कैसे यूजीसी के मामले में अब करनी सेना के द्वारा भी लोग सड़कों पर उतर आए हैं। उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर भाजपा के खिलाफ विरोध हो रहा है और ये विरोध भाजपा के दफ्तर तक पहुंच गया है। किस तरीके की विरोध निकाली गई है वो एक एक करके आपको तस्वीरों के माध्यम से बताने वाली हूं। उत्तर प्रदेश में अलग तरीके का भूचाल आया हुआ है, एकदम अलग तरीके का। सबसे पहले शंकराचार्य विवाद, उसके बाद यूजीसी का विरोध के बाद इस्तीफे का दौर और इस्तीफे के दौर के बाद अब करनी सेना अपने ही सरकार के खिलाफ विरोध में उतर गई है। ये वही करनी सेना है जो सरकार के लाए गए हर फैसले पर साथ खड़ी होती थी, सरकार के हाँ में हाँ मिलाया जाता था। ये वही करनी सेना है जो सरकार की आरती उतारा करती थी, उनकी पूजा अर्चना किया करती थी कि बीजेपी जो भी कानून, जो भी बिल लेकर आती है वो देश के लिए होता है, देश सर्वोपरि है, देश हित में होता है। लेकिन यूजीसी बिल ने देश हित सर्वोपरि उन तमाम लोगों की बोलती बंद करके रखी हुई। आज गोदी चैनल्स के एंकर का चेहरा देखा है दोस्तों, जाकर देखिए, वो करे तो क्या करे जैसी स्थिति है। आगे कुआं पीछे गड्ढा, आगे जाएंगे तो कुएं में डूबेंगे, पीछे जाएंगे तो गड्ढे में गिरेंगे। वही आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है इनकी। ये ना तो सरकार से सवाल पूछ पा रहे हैं, ना तो सरकार के लाए गए इस बिल के बारे में फायदा बता पा रहे हैं। जैसे सीए एनआरसी का फायदा चलता था, रूबिका, चित्रा, अंजना, सुधीर सब फायदे पर फायदा गिनवाया करते थे कि बढ़िया कानून लाया गया है, बहुत अच्छा कानून है, बहुत बेहतरीन कानून है, इससे देश सुधरेगा, देश में विकास होगा। वैसे ही कृषि कानून जब लाया गया था और किसानों ने इसे रिजेक्ट किया था, तब भी ये ऐसे ही कर रहे थे कि भैया किसानों को बहका दिया गया है, ये किसान थोड़े ना, ये तो खालिस्तानी है, ये तो यहाँ के है ही नहीं, ये असली किसान तो है ही नहीं, नकली किसान है, पैसे पर लाए गए किसान है, ये है वो है। इन लोगों ने ये सब किया, कितना गंद मचाया दोस्तों। लेकिन यूजीसी को लेकर फायदा अब तक एक भी गोदी चैनल्स के जरिए नहीं गिनवाया पाया, एक भी गोदी चैनल्स ने फायदा अभी तक नहीं गिनवा पाई है कि सरकार ने जो ये कानून लाकर लोगों के ऊपर डाला है, खासकर ब्राह्मण समुदाय के लोग इसे जो नकार रहे हैं, उसके फायदे नहीं बता पा रहे। अंजना ब्राह्मण, चित्रा ब्राह्मण, ये तमाम लोग तो ब्राह्मण ही कैटेगरी के ही है, तो ये क्या बताएंगे आपको, कैसे मुंह खोलेंगे और किस तरीके से मुंह खोलेंगे। जो दलाली में अपना पूरा 10 साल, 11-12 साल निकाल चुके हैं, वो आज इसके फायदे बताने के लिए इनके पास शब्द नहीं है दोस्तों। या हो सकता है कि ये बोलेंगे भी तो मुझे नहीं लगता कि ये बोल पाएंगे। इतनी हिम्मत इनमें कहाँ बची है कि सरकार के खिलाफ सवाल कर पाए और यूजीसी के फायदे गिनवा पाए। आज चलिए आपको दिखाती हूँ यूजीसी मुर्दाबाद जैसे नारे लग रहे हैं। एक वो दिन हुआ करता था जब सरकार के जरिए कोई कानून पास होता था तो यही करनी सेना के लोग जो है सरकार की वाहवाही करते थे। अब देखिए सरकार की स्थिति क्या हो गई है। अब ये जो हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति होती थी, वो हिंदू मुस्लिम राजनीति अब इनके हाथों से प्लेट जो है छीन लिया गया है। जो प्लेट ये सजा कर देते थे कि करो भैया हिंदू मुसलमान, गंद फैलाओ, नफरत फैलाओ, हिंसात्मक बयान दो, वो भी अब नहीं बचा। अब तो हिंदू सड़क पर उतर गए हैं, और वो वाले हिंदू जो अक्सर बीजेपी के कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, हर एक फायदा गिनवा देते थे। मोदी के द्वारा लाए गए कानून का वाहवाही होता था, पुष्प वर्षा होता था। लेकिन आज करनी सेना के लोग जो है वो मुर्दाबाद मुर्दाबाद जैसे नारे लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के आगे जो है कैंडल लाइट मार्च निकाला जा रहा है। ब्राह्मण समुदाय के लोग मार्च निकाल रहे हैं, ठाकुर समुदाय के लोग मार्च निकाल रहे हैं। एक यूजर ने इस वीडियो को शेयर किया है और लिखा है कि क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। जो समाज कभी जिंदाबाद बोलता था, आज वो मुर्दाबाद बोल रहा है।
ये दिन भी देखने को मिल रहा है। आगे देखिए, कहा जा रहा ठाकुर अजीत सिंह ने एक खबर शेयर की है भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के आगे का, और कहा जा रहा है श्री राजपूत करनी सेना के प्रमुख अनुराग प्रताप सिंह अजीत ठाकुर के नेतृत्व में आज डीएवीवी विश्वविद्यालय परिसर में अन्याय के विरुद्ध जोरदार और ऐतिहासिक प्रदर्शन किया गया है, जहां आक्रोश के प्रतीक स्वरूप पुतला दहन कर जो है जन भावनाओं को मुखर कर दिया गया। इस अवसर पर उपस्थित छात्रों और सम्मानजनों को संबोधित करते हुए आंदोलनकारियों ने आगामी जन आंदोलन की स्पष्ट और निर्णायक रूपरेखा प्रस्तुत की है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि करनी सेना के लोग भयंकर गुस्से में भाजपा के दफ्तर के आगे धरना देते हुए नजर आ रहे हैं, विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि एक समय था जब मोदी जिंदाबाद के नारे लगा करते थे भाजपा के दफ्तर के आगे, आज उसी मोदी के नाम को मुर्दाबाद का नारा जो है दफ्तर के आगे लगाया जा रहा है। मोदी मुर्दाबाद जैसे नारा करनी सेना के जरिए किया जा रहा है। अब देखिए, ग्राम जो खेड़ा है, पूर्वी ग्राम वासियों ने यूजीसी का विरोध में जो है लोग विरोध किया, सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं और विनती की जा रही है। स्वर्णों को हल्के में लिया जा रहा था, तानाशाही, अरे अब की खटिया खड़ी, बिस्तर गोल कर देंगे। देखो पूरे के पूरा गांव जो है विरोध में खड़ा हो गया है। हिंदुत्व अफीम चटाओगे तो वो अफीम नहीं चाटेंगे। जो करने की कोशिश ये कर रहे थे आज इन पर उल्टा पड़ रहा है। आप देखिए, पूरे देश में यूजीसी के खिलाफ उग्र आंदोलन शुरू कर दिया गया है। सरकार से निवेदन है कि देश को गृह युद्ध में ना झोंके, जल्दी से जल्दी कानून वापस ले लिया जाए, स्वर्णों को दलित से ना लड़ाया जाए। इस तरीके की बातें भी की जा रही है। दोस्तों, ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं। सहारनपुर से दिल्ली का पदयात्रा करने की बातें कही जा रही है। किसान नेता ठाकुर पूरन सिंह के जरिए ऐलान कर दिया गया है कि अब जो है सहारनपुर से हम दिल्ली तक लेकर जो है पद यात्रा निकालेंगे इस कानून के खिलाफ, इस बिल के खिलाफ। अब आप सोचिए दोस्तों कि ये बिल जो है भाजपा के लिए कितना मुश्किल वाला हो गया। हालांकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आकर कह रहे हैं कि इस बिल से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इस बिल में अभी कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे, ये भी धर्मेंद्र प्रधान जी के जरिए कही गई है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि इस बिल का जो फ़ायदा गिनवाया जा रहा था, इस बिल के फ़ायदे कौन कौन सा टीवी चैनल गिनवाएगा, क्योंकि यहाँ तो स्वर्णों ने अपना विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया है और जमकर विरोध कर रहे हैं। सड़कों पर उतरकर जो नारेबाजी की जा रही है, मोदी का जो बीजेपी का जो दफ्तर है, मोदी जी ने जो दफ्तर बनवाए हैं जगह जगह पर, उस दफ्तर के आगे मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। ये स्थिति हो गई है देश में। देख लीजिए, हमारे मोदी जी ने कितना बढ़िया कानून लाया है, उस बढ़िया कानून का अब उनके समर्थकों के जरिए विरोध किया जा रहा है। उनके समर्थक अब सड़कों पर उतर आए हैं। जब तक दूसरे लोग विरोध कर रहे थे तब तक इन लोगों को मज़ा आ रहा था, कहते थे ना कि भैया विरोध कर रहे हैं, मोदी ने कानून बढ़िया लाया है। अब मोदी जब अपने कोर वोटरों के लिए जो कानून बनाया है, जो पास किया है, उसके बाद उनके कोर वोटर भी उनसे काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, इस कदर नाराज़ कि सड़कों पर कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, विरोध किया जा रहा है, पद यात्रा करने की बात की जा रही है। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी के जरिए देश में ला दी गई है। देश में हर तरफ भाजपा का विरोध धड़ल्ले से शुरू हो चुका है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।